आप सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन लोग चर्चा करेंगे फैक्टर्स। पिछली क्लास में अपन ने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। हालांकि आज किसी कारणवश अपनी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए पहले आपकी क्लास को मैंने शेड्यूल कर दिया था। पिछली क्लास में अपन लोगों ने पढ़े थे फैक्टर्स, जहाँ अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। अपन ने चर्चा किया था अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। एक आपको बताया था धनात्मक गुणनखंडों की संख्या और तीसरा धनात्मक गुणनखंडों का योग। इनके बारे में अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं ऑड और इवन फैक्टर। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चर्चा करते हैं सबसे पहले सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योग, ये दो क्वेश्चन आज की और विषम वाला पढ़ेंगे। सम और विषम के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी जो जो सम संख्या है। देखो कल अपने पूरे गुणनखंड पढ़े थे, आज उनमें से सम और विषम को अलग अलग लेंगे। देखो समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैंने संख्या लिया 90, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 90 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, 90 के सम गुणनखंडों का योग बताइए। सॉरी, साथ में 90 के सम गुणनखंडों का योग बताइए। सम गुणनखंडों का योग बताइए। हेलो सर, नमस्कार सर, अभी मैं क्लास में हूँ, 15 मिनट बाद कॉल कर लूँ आपको? ओके सर। प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं सम गुणनखंडों का योग। अपन बात कर रहे हैं सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योग। संख्या लिया है 90। एक सेकंड, वही तरीका एक बार मैं पूरा डिटेल से बताऊं ताकि समझ में आए। 90 में किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है? 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 और 90। मेरे विचार से इतनी संख्याओं का भाग जा रहा है, यानी 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 संख्याओं का भाग गया। तो 90 के 12 तो गुणनखंड हुए, ये तो कल पढ़ चुके हैं। लेकिन इनमें से सम गुणनखंड की संख्या, यानी केवल आपको सम संख्या ज्ञात करनी है। एक सम संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सम संख्या देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम है और 6 विषम है। अब डायरेक्ट कैसे ज्ञात करेंगे? उन सम का योग और उन विषम का योग। गौर करना, बात को समझना। पहला तरीका वही 90 के टुकड़े करो, 2 का भाग गया 45, फिर 3 का भाग गया 15, फिर 3 का भाग गया 5, 5, 1। ऑल क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। मेरे प्यारे बच्चों, बात को गौर करना और चीज़ों को समझना। 2 आया एक बार, गुणा 3 आया 2 बार, गुणा 5 आया एक बार। अपने को सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। एक बात ध्यान रखना, नोट लगा लेना। सम संख्या की घात में नो चेंज, कोई चेंज नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन में क्यों लिख रहा हूं, मेरी बात को गौर करना। कल बताया था जब भी धनात्मक गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है, प्रत्येक की घात में एक जोड़ते हैं। एक में एक जोड़ा 2, ये गुणा, यहाँ घात 2 है, 2 में एक जोड़ा 3। सम संख्या की घात में कोई बदलाव नहीं करेंगे। सम संख्या की यहाँ घात है तो ज्यों का ज्यों 1 लिख देंगे। 3 गुणा 2, 6 आपका आंसर आ गया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहला काम है संख्या के टुकड़े कर लो। अगर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो सम संख्या की घात तो ज्यों का त्यों,
सम संख्या की घात को ज्यों का त्यों और विषम संख्या की घात में कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। बोलो ये बात समझ में आई। अब करेंगे योग। तो देखो योग ज्ञात करने के लिए 2 की पावर 1 का मान होता है 2, ध्यान देना 2 की पावर 1 का मान होता है 2। 2 में किस किस का भाग जा रहा है, 1 और 2 का। सुन लो वही तरीका, 3 का स्क्वायर 9, 9 में किसका भाग जा रहा है, 1 का, 3 का, 9 का। 5 की पावर 1 का मान 5, 5 में किसका भाग जा रहा है, 1 और 5 का। तो आपको क्या करना है, यही करते हैं, इन सब का योग करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो समसंख्या की पावर है ना उसमें 1 को नहीं जोड़ेंगे, 1 को छोड़कर जोड़ेंगे। मान लो ये 2 की पावर 2 होता तो 2 की पावर 2 में 4 होता है, 4 में किसका भाग जाता, 1 का, 2 का, 4 का। तो अपन 1 को नहीं जोड़ेंगे, किस किस को जोड़ेंगे, 2 और 4 को। सम वाले में 1 को नहीं जोड़ेंगे, बाकी ज्यों का त्यों है। अब 1 को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे 1 को जोड़ेंगे 1 और 2 ये 3 से गुणा होगा, सारी संख्या 3 से गुणा हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो सम वाले में केवल सम से ही गुणा करना है। ये हो गया 2, 10, 13 गुणा 6, 13 गुणा 6 हो गया 78, 2 गुणा 78। बोलो कितना आएगा, आप इन सब को जोड़ लो, आपके पास 156 आएगा। इधर देखो 90, 30, 120, 140, 150, 158, 90, 120, 130, 140, 148, 148 और 6 कितना हो गया, 154 और 2 156। थोड़ा बहुत समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, इस चीज को ध्यान देना। सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। पहला काम है संख्या के ये टुकड़े करो, दोबारा रिवाइज कर लेना। 2 की पावर 1, सम गुणनखंड में घात ज्यों का त्यों, सम की घात ज्यों की त्यों, विषम की घात में सेम हुई। अगर योग ज्ञात करना है तो विषम में तो सेम ज्यों का त्यों, सम वाले में योग करते समय 1 को नहीं जोड़ेंगे। चलो अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अपन एक संख्या लेते हैं, एक इजी संख्या लेते हैं। मान लो 300 है, अपने को पहला ज्ञात करना है 300 के सम गुणनखंडों की संख्या। 300 के सम गुणनखंडों की संख्या और 300 के सम गुणनखंडों का योग। 300 के सम गुणनखंडों का योग, ये दो ज्ञात करना है। एक बार फटाफट आप ज्ञात कर लो, वीडियो को पुश करके फटाफट ज्ञात कर लो, मैं आपको ज्ञात करके बता रहा हूँ। पहला काम है 300 के टुकड़े करेंगे। 2 का भाग 150, फिर 2 का भाग 75, फिर 3 का भाग 25, फिर 5 का भाग 5, 5, 1, यही आएगा। 2 आया 2 बार, 2 की पावर 2, 3 आया 1 बार और 5 आया 2 बार। मैंने आपको बताया जब भी सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है, सम वाली घात ज्यों की त्यों, कोई बदलाव नहीं करना है। विषम वाली घात में वही 1 जोड़ना है। 1 जोड़ेंगे, 1 और 1 2 और 2 और 1 3, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 12। 300 में 12 ऐसी सम संख्या है जिनका भाग पूरा पूरा जा रहा है। योग याद करना है। 2 की पावर 2 का मान 4, 4 में किस किस का भाग जा रहा है, 1 का, 2 का, 4 का। तो 1 को छोड़ दो और 2 और 4 को जोड़ लो। 3 की पावर 1 का मान 3 में 1 और 3 का भाग जा रहा है, जोड़ लो, बीच में गुणा ज्यों का त्यों। 5 का स्क्वायर 25, 1 का भाग गया, 5 का भाग गया और 25 का भाग गया। 25, 5 30 और 1 31, 3 और 1 4 और 4 और 2 कितना हो गया भैया, 6। 6 गुणा 4 24 गुणा 31, 24 गुणा 1 24, 24 गुणा 3 72, 73 74, 24 गुणा 1 24 4, 744। सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात कर लोगे। अरे सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात कर लोगे, मेरे विचार से बहुत इजी वे में आपको हो जाएगा सम गुणनखंड की संख्या। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से रिवाइज करना, फिर से समझते हैं विषम गुणनखंड की संख्या। मान लो 60 है, बहुत सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग,
एक बार मैं बता दूं, फटाफट से बता दूं, इधर देख लो, गौर कर लो, विषम यानी 60 में कितनी विषम संख्याओं का भाग जा रहा है और जिन विषम संख्याओं का भाग जा रहा है उनका योग ज्ञात करो। सबसे पहले 2 का भाग गया 30, फिर 2 का भाग गया 15, 3, 5, 5 और 1। विषम गुणनखंडों की संख्या 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार। जब भी विषम गुणनखंड करना है आपको सम की घात नहीं लेनी है। ये तो बड़ा इजी है, सम की घात नहीं लेंगे, सम की घात को छोड़ दो, संख्या में भी छोड़ दो और योग में भी छोड़ दो, बाकी एज इट इज जो पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या और योग ज्ञात करना है, सम की घात नहीं लेंगे। अरे किसकी घात नहीं लेंगे? सम की घात छोड़ो, 1 में 1 जोड़ो 2, वही तरीका 1 में 1 जोड़ो 2, यानी 60 में केवल 4 विषम संख्याओं का भाग जा रहा है। अब जिन 4 का भाग जा रहा है उनका योग, सम की घात को हाथ ही नहीं लगाएंगे, विषम में सम का काम ही नहीं है। 3 की पावर 1 का मान 3, 3 में भाग गया 1 और 3 का। 5 की पावर 1 का मान 5, 5 में भाग गया 1 और 5 का। 5 और 1 6, 3 और 1 4, 24। यानी 60 में जिन विषम संख्याओं का भाग जा रहा है उनका योग 24 होगा। देख लो, इजी है, अपन देख सकते हैं 60 में किस किस का भाग गया मैं लिख रहा हूँ। 1 का भाग, 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का भाग, 5 का भाग, 6 का भाग, 6 के बाद 10 का भाग, 10 के बाद 12 का भाग, 12 के बाद 15 का भाग, 15 के बाद 20 का भाग, फिर 30 का भाग, फिर 60 का भाग। विषम गुणनखंडों की संख्या 1, 2, 3, 4, बोलो 4 ही आया। योग 15 और 5 20, 3 23 और 1 24। बोलो समझ में आया? जब भी विषम गुणनखंड की संख्या लेनी है आपको विषम गुणनखंड की संख्या और योग में सम को छोड़ देना है। अरे सम को छोड़ देना, हाथ नहीं लगाना है। और सम वाले में सम की घात में कोई बदलाव नहीं करेंगे। बोलो सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड क्लियर हुआ? यस या नो? क्लियर हुआ? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे मंडे को लाइव। कल संडे को अपनी क्लास हो भी सकती है, कंफर्म नहीं है, हो भी सकती है, मे बी पॉसिबल, बट मंडे को वही रेगुलर ठीक 8 बजे अपन मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।